हेलो दोस्तों, इग्निशन क्लासेज में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी के लिए हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसके हर सेट में 25 क्वेश्चन रहेगा और यह पूर्णतः बिहार एसएससी के न्यू सिलेबस पे आधारित है। इसके पहला सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर उसे आप लोग नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 2 करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखें बिना किसी क्वेश्चन को स्किप किए हुए, क्योंकि इस साइंस सेट सीरीज का हर क्वेश्चन बिहार एसएससी के एग्जाम के लिए काफी ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र में पीत रस शरीर के किस भाग में संग्रहित होता है? यह पित्ताशय के थैले में संग्रहित होता है। ऑप्शन ए सही है। कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। लीवर पाचन तंत्र का हिस्सा और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कई बार प्रश्न आता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें हेपेटाइटिस कोशिकाएं भी होती है। पीत रस यकृत के अंदर बनता है। पीत रस यकृत के अंदर बनता है और जमा होता है पित्ताशय के थैले में। मानव पाचन तंत्र में पीत रस पित्ताशय में जमा होता है। पीत रस वसा के पायसीकरण में मदद करता है और पीएच को क्षारीय बनाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी रक्त वाहिकाएं फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त को ले जाती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिकाएं हैं जो रक्त को फेफड़ा से हृदय तक शुद्ध रक्त ले जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, फुफ्फुस शिरा। इसके माध्यम से रक्त को फेफड़ा से हृदय तक शुद्ध रक्त को ले जाया जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है। फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाने वाली शिराओं को फुफ्फुस शिरा के रूप में जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, समुद्री एनीमोन किसका उदाहरण है? समुद्री एनीमोन सिलिंट्रेटा का उदाहरण है। ऑप्शन ए सही है। चौथा नंबर प्रश्न है, रक्त के थक्के जमने के लिए निम्न में से कौन सा विटामिन जरूरी है? तो रक्त को थक्का जमाने के लिए विटामिन के आवश्यक होता है। ऑप्शन ए सही है। मानव शरीर के किस भाग में हिप्पोक्रेम्स मौजूद होता है? तो यह मानव शरीर के मस्तिष्क भाग में उपस्थित होता है। ऑप्शन डी सही है। मानव शरीर के मस्तिष्क भाग में हिप्पोक्रेम्स पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मैंजीफेरा इंडिका निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह आम का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन बी सही है। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके रोग के निदान के लिए ईईजी निकाला जाता है या ईईजी टेस्ट होता है? तो यह मस्तिष्क के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, पोलियो या पोलियोमाइलाइटिस गंभीर और संभवतः घातक संक्रामक रोग है जो किसके कारण होता है? तो यह रोग वायरस के कारण होता है, वायरस के संक्रमण के कारण होता है। ऑप्शन ए सही है। 9वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मेल नहीं है या सही मिलान नहीं किया गया है? देख लेते हैं हम लोग चारों ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है पनवृत्त। इसका कार्य पत्ती को तने से जोड़ना है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है फलक। इसका कार्य पत्ती का हरा सपाट भाग है, बिल्कुल सही है। उपांत या पत्ती को आकार देता है, यह भी सही है। और सिराएं वातवोत्सर्जन का काम करता है, यह बिल्कुल गलत है। सिराएं का कार्य वातवोत्सर्जन नहीं है, बल्कि इसका कार्य पत्ती में शिराओं और जाइलम और फ्लोएम जैसे संवहनीय ऊतकों पाए जाते हैं और यह पौधों में भोजन और जल के परिवहन में सहायक होता है। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल की हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, यानी किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो गाड़ी या वाहनों में उसके हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। अब 12 नंबर प्रश्न है, आंख के रेटिना में जिस क्षेत्र में कोई संवेदी कोशिकाएं नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आंख के रेटिना में जिस क्षेत्र में कोई संवेदी कोशिकाएं नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गया कौन सा कथन गलत है? पारा थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है क्योंकि? अब हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से कौन गलत है। पारा का यूजिया हीटिंग या गर्म होने पर विस्तारित नहीं होता है, यह बिल्कुल गलत है। पारा जब हम लोग जो बुखार नापने में जिस थर्मामीटर का उपयोग करते हैं वहां पर देखते हो कि जब हम उसे यूज करते हैं तो जब फीवर होता है तो उसका पारा लेवल ऊपर जाता है। तो अगर इस
ऑप्शन के अनुसार जब वो विस्तार नहीं होता तो हम लोग उसका उपयोग क्यों करते हैं? इसीलिए पारा का उपयोग इसीलिए किया जाता है कि वो हल्का सा गर्म होने पर भी वो फैलता है, विस्तारित होता है। इसलिए ऑप्शन ए सही है, क्योंकि यह कथन गलत है, बिल्कुल भी गलत है। बाकी अभी हम लोग तीनों ऑप्शन को और देख लेते हैं। यह कांच की ट्यूब के किनारों में नहीं चिपकता, बिल्कुल सही है, पारा कभी भी चिपकता नहीं है। यह एक चमकदार धातु के रूप में आसानी से दिखता है, यह भी सही है। यह तापमान में वृद्धि के साथ आसानी से फैलता है, यह भी सही है, यह आसानी से फैलता है, इसीलिए हम इसका उपयोग थर्मामीटर में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वस्तु से बड़ी आभासी छवि एक किस दर्पण के द्वारा प्राप्त की जाती है? वस्तु से बड़ी एवं आभासी छवि किस दर्पण के द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो यह अवतल दर्पण के द्वारा प्राप्त होता है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, 200 वाट के बल्ब से कितनी बिजली की खपत होती है जब ऑन को कम से कम 8 घंटे लगातार रखा जाता है? यानी बल्ब को कम से कम 8 घंटे लगातार यूज करते हैं। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इससे चुपचाप आप लोग गुना कर लें। अगर फार्मूला बेस पे भी जाएंगे तो आपको किलोवाट निकालना पड़ेगा, आवर में चेंज करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट बिना कुछ चेंज किए गुना कर ले, सीधे 1600 वाट घंटा आ जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वेबर किसकी इकाई है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है विद्युत चुंबक, विद्युत चालकता, चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व या धारिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके लैटिन नाम के साथ निम्नलिखित तत्व का मिलान कीजिए। आपका इस तरफ लैटिन तत्व का नाम दिया गया है और इस तरफ उसका लैटिन नाम है, तो उसको मिलान करना है। लेड का लैटिन नेम है कैलियम, यहाँ पे लेड का लैटिन नेम प्लम्बम होगा, और एंटीमनी का लैटिन नेम अस्टिवियम होगा, और टीन का लैटिन नेम अस्टेनम होगा, और पोटेशियम का कैलियम होगा। ऑप्शन सी सही है। ए का 2, बी का ए, सी का 4, डी का 3। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, वह जहरीला पदार्थ जो तंबाकू का मुख्य घटक है वो कौन है? यानी तंबाकू में कौन सा जहरीला पदार्थ पाया जाता है? तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बेरिक एसिड एक क्या है? तो बेरिक एसिड हल्का रोगाणुरोधक है, ऑप्शन डी सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय शक्ति का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Al2O3, SiO2 और P2O3 और SO2 सल्फर ऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। साबुन की सफाई क्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी सही है। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के अमोनिया लवण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चावल, दूध, अंडा, ये तीनों में आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चट्टान में जीवाश्म होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनाइट में जीवाश्म होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ग्रेनाइट का निर्माण ज्वालामुखी के मैग्मा से सिलिका की एक उच्च मात्रा और क्षार धातु के ऑक्साइड के साथ बनता है, जो धीरे धीरे ठंडा होता है और भूमिगत जमता है। ग्रेनाइट का निर्माण मैग्मा के परिवर्तन से होता है, इसलिए इसमें कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता या जीवाश्म होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक क्रांतिकारी चट्टान नहीं है? कायांत्री चट्टान नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चूना पत्थर एक कायांत्री चट्टान नहीं है। बाकी जेनेसिस, मार्बल और स्लेट एक कायांत्री चट्टान है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे पतली परत पापर पट्टी है, ऑप्शन ए। भूपर पट्टी भी कह सकते हैं, यही इसकी सबसे पतली परत है। तो हमारा दूसरा सेट आज समाप्त होता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोग इस सेट में कितने प्रश्नों को सही कर पाए हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप लोग कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। और बिहार एसएससी से जुड़े बिहार स्पेशल जीके, बिहार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिहार जीके का भी वीडियो अपलोड किया गया, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वो भी आप लोग जरूर जाकर देखें, क्योंकि बिहार एसएससी का एग्जाम अब जल्दी होने वाला है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले सेट में।